Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Evening, sir. पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर दिया था, हाँ है ना? Yes, sir. sir. ठीक है, चलो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही सेकेंड एको टाइप है, उसको देखना है। संडे को टेस्ट कैसा गया था इस बार? टफ था पेपर कि ठीक था? सर मॉडरेट था। मॉडरेट था, ठीक है। सॉल्यूशन से इसको पूरा देख लेना एक बार। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ये वाली। कि कभी कभी क्वेश्चन ई की पावर एक्स के साथ इस तरह से आएगा, ई की पावर एक्स के साथ आपको एक फंक्शन एफ एक्स दे देंगे और एफ एक्स के साथ साथ एक एफ डैश एक्स भी दे देंगे। जब ये दोनों चीजें साथ में लिखी हुई हो, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो इसको आप डायरेक्टली ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हो। क्लियर है? इसका Yes, sir. डेरिवेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हुआ। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले करी है तो ध्यान दिया होगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका डेरिवेशन होता है, आसान है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। लेकिन इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ई की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों अगर साथ में दिया हो, उसका आंसर क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जर्व कैसे करोगे? ई की पावर एक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट में दो फंक्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से एफ एक्स ढूंढना होगा, एफ एक्स को अलग करना है और एफ डैश एक्स को अलग करना है, और आंसर डायरेक्टली क्या लिख देना है? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दी ई की पावर एक्स log x प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा इसका आंसर? कौन फंक्शन सर होगा? ई की पावर एक्स प्लस सी। हाँ, ई की पावर एक्स के साथ कौन आएगा? log x सर आएगा। लॉग एक्स। Log X. लॉग एक्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन ही, ये उसका डेरिवेटिव है। सही है? Yes, sir. ठीक है। ई यस की सर। पावर एक्स इंटू 4x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 dx, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर ई की पावर एक्स की पावर 4 dx। एक्स की पावर 4 प्लस सी, dx थोड़ी आएगा, इंटीग्रेशन के बाद dx हट जाता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एफ एक्स हो जाएगा, अगर ये एफ एक्स तो ये उसका एफ डैश एक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, तो आपको बस फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अलग अलग करना है और आंसर क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ये फॉर्मूला है। एक और एग्जांपल अगर लेना चाहो, बताओ कौन सा फंक्शन मानोगे, कौन सा डेरिवेटिव मानोगे? सर कॉस एक्स। cos x आपका एफ फंक्शन हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव ये, तो आंसर क्या आएगा? ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया क्या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो।
हो गया सॉल्व? Yes, sir. ठीक, अब एक एक करके सारा डिस्कस कर लेते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट वाला बताओ क्या आंसर आएगा, कौन फंक्शन और कौन एफएक्स है? सर 1/x फंक्शन है और Function. x पर डेरिवेटिव है क्या उसका। जाएगा, e की पावर x इंटू 1/x। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सेकेंड वाले में Yes, sin inverse. सर e की पावर Sin sin inverse. इनवर्स Sin inverse x. ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं फिर, e की पावर x इंटू साइन इनवर्स x, है ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। अब यहाँ थोड़ा सेपरेट करके करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। 2 sin x 2 into sin cos x x. cos x. वेरी गुड। और 1 प्लस कॉस 2x का भी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बता दो जल्दी से। 1 प्लस कॉस 2x, जल्दी से याद होना चाहिए, कितनी बार cos यूज होगा। x sin square x। गलत, 2 कॉस स्क्वायर। ये अगर याद नहीं होगा ना तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को। 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, ये रटा होना चाहिए, कितनी बार यूज हुआ है, हाँ, है ना? Yes, sir. ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा, ये अपनी कॉपी के इंडेक्स में नोट डाउन कर लगा, भूल जाते हो तो। 1 प्लस कॉस 2x को लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2 को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये अप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। फंक्शन को अलग करो, डिफरेंशिएशन को अलग अलग करो। सब लोग ट्राई करेंगे। E power x into tan x plus c. करेक्ट। देखो ध्यान से सब लोग, टू प्लस साइन 2x था तो इसको लिखा 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x को लिख दिया होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर से 2 कॉमन लोगे, नीचे से 2 कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाएगा, सही है? Yes, sir. Yes, sir. और बचेगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर, तो उसको भी अलग अलग कर ले, क्योंकि मुझे दोनों को अलग अलग तो करना ही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से देखो क्या क्या बच गया आपके पास। e की पावर x के साथ सेकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन बाय कॉस को क्या लिख दोगे, 10x। 10x. अब दिख जाएगा डायरेक्ट Yes, sir. ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू 10x प्लस c। ध्यान रख लोगे ना, अब ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी कभी डायरेक्ट नहीं देंगे, सेपरेट करना पड़ेगा खुद से। दो फंक्शन एफ एक्स को अलग प्लस एफ डैश एक्स को अलग। चलो अब इसको ट्राई करो। इसमें भी अलग अलग करने की कोशिश करो, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता करना पड़े, सब्स्टिट्यूशन नहीं सॉरी, कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़े शायद। करो कोशिश।
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्रिएट करो। टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। सर EX by 2 plus X। हाँ, अब नीचे 2 + x का होल स्क्वायर, ऊपर 1 + x है, तो ऊपर अगर 2 + x क्रिएट करना तो क्या करें? अलग अलग तो करना पड़ेगा। ऊपर 2 + x क्रिएट करना तो क्या करें? ऊपर 1 + x है, मुझे 2 + x चाहिए, तो क्या कर सकते हो? प्लस 1 add separate। 1 को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हाँ है ना? Yes। यहाँ पे 2 + x क्रिएट हो जाएगा और फिर x क्रिएट करने के बाद अलग अलग कर देंगे। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आए कभी कभी इससे काम हो जाता है। तो ऊपर 2 + x बन गया और एक 1 अलग हो गया, और नीचे जो था दोनों को अलग अलग डिवाइड, क्योंकि मुझे कैसे भी फंक्शन तो सेपरेट करना ही पड़ेगा ना। f(x) और f'(x) अलग अलग क्रिएट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पहले जैसे ही आ जाएगा, ये 1/2 + x माइनस 1/2 + x का होल स्क्वायर। तो ये 1/x और 1/x² आ गया वापिस वैसे ही। बताओ आंसर क्या आएगा? बोलो, कौन फंक्शन होगा, कौन f'(x) होगा? 1/2 plus 1/2 plus x। 1/2 2 plus plus f(x) हो जाएगा, ये Function है। f'(x) हो जाएगा। वेरी गुड। तो e⁻x × 1/2 + x + c। क्लियर है? Yes sir। Yes, sir. Yes sir। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा क्रिएट किया, ऊपर अलग अलग सेपरेट किया, फंक्शन और f'(x) अलग अलग दिख गए। क्योंकि इसके पहले जैसे क्वेश्चन किया था अपन ने, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है ना? अच्छा, 1/x का डिफरेंशिएशन आपने लिखा -1/x²। 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -2/x³। -2/x³। ठीक है, तो जब भी नीचे x की पावर नीचे होती है तो पावर बढ़ती है नीचे। चलो अगले इसमें दिमाग लगाओ, वापिस ऐसे करो क्रिएट, अलग अलग करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। EX/x EX upon + 5 का होल स्क्वायर + c। ex/x + 5 आ रहा है। Yes, sir. नहीं सर, उसका उसका स्क्वायर square। आएगा। square x plus 5 का square। स्क्वायर आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा किया क्या ये बताओ? सब +2 - न्यूमरेटर में 2। +2 और -2। हाँ, मतलब वही सेम काम, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्रिएट किया, Yes sir। नीचे 5 था तो अपन 2 ऐड किया, 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, हाँ है ना? Yes sir। वेरी गुड। तो ऊपर तो ये सॉरी होल क्यूब था, तो ऊपर यहाँ पे x + 5 बनेगा, x + 5 का होल क्यूब बनेगा, तो नीचे का x² बच जाएगा, Yes sir। और यहाँ Yes पे क्या sir। बचेगा? 2/x + 5 का होल क्यूब। अभी बताया था 1/x² का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, हाँ है ना? Yes sir। तो ये f है, तो ये मेरा f' हो जाएगा, वो मेरा फाइनल आंसर आएगा e⁻x × f(x). सबका आ रहा था ये आंसर? Yes Yes, sir। sir. अगर Yes, sir. ये अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जेईई में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपको कभी कभी डायरेक्ट नहीं देंगे, अलग अलग मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन तो सोचो ध्यान से, शायद सेम वेराइटी है। हाँ, ये तो सेम वेराइटी है, जल्दी से बता दो इसका अगला क्वेश्चन। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा? e⁻x/x + 1 का स्क्वायर। सेम टाइप है क्या? देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था अपन, नीचे x + 1 Yes, है, sir. ऊपर भी x + 1 करते हैं क्रिएट, क्योंकि नीचे होल क्यूब है।
है ना। Yes, sir. Sir. तो x -1 था, एक +1 क्रिएट करने के लिए +1 किया और एक -1 कर दिया। या फिर आपको सोच -1 की जगह क्या लिख Sir, सकते हो? +2 करेंगे। हाँ, या फिर -2 -1 को लिखना है तो +1 -2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। Yes, sir. अलग अलग करोगे क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू fx वापस क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बता दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा एक और अच्छी वेराइटी वापस ट्राई करो। सोचो क्या जुगाड़ लगेगा यहाँ। fx और f' अलग अलग करना है, इसमें समय ले लो लेकिन अच्छे से सोचो थोड़ा सा। हो गया? Sir, e raised to power x minus 2 e raised to power x divided by x plus 1. ये फाइनल आंसर बताया क्या आपने? Yes, sir. ठीक है। क्या फंक्शन और डिफरेंशिएशन अलग अलग क्रिएट हो पा रहा है? क्या करोगे आप? देखो जनरली जितने भी इसके पहले क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं ये कोफिशिएंट 2 भी आ रहा था, 2/x³ टाइप आ रहा था, या फिर डिफरेंशिएशन में 1/x तो 1/x² आ रहा था। अब यहाँ पे होल स्क्वायर तो है और ऊपर x² + 1, तो मैं एक तो या तो 1/x और 1/x² भी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? x² में अगर मैं -1 + 1 करूं, बेसिकली, या फिर ऐसा सोचो, ये जो +1 दिया हुआ है ऊपर, इस +1 की जगह क्या लिख दिया मैंने? -1 + 2, +1 की जगह क्या लिख दिया? -1 + 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x² -1 क्रिएट किया, इसका एक फैक्टर होता है a + b a - b। ठीक है, x² -1 क्रिएट करा, इसका एक फैक्टर क्या होता है? x+1 इंटू x -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। सेम टाइप ऊपर क्रिएट हो गया, और इधर -2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड मतलब अलग तरीके का था,
क्योंकि इसमें क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, अगर इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूं x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का, तो u बाई v रूल लगेगा, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो जब इसका आप जब डिफ्रेंसिएशन करोगे, देखो u डैश ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 इंटू वी माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू यू अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो अगर कटने के बाद अगर इसको मैं f मानूं तो ये आपका f डैश है ना, Yes, sir. प्लस में ये f, तो ये f डैश x, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, दैट इज x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। क्लियर है। तो थोड़ा सा अलग था, इसको ध्यान रखना अगली बार आए तो। एक्स स्क्वायर माइनस वन क्रिएट किया ताकि उसका एक फैक्टर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एक फैक्टर एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाए, और एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। Yes. Yes, sir. चलो इसको कोशिश करो। क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे e की पावर x तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ध्यान से देखो क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि फायदा हो जाए, बोलो। ln x को सर ln x हाँ यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे ln x ज्यादा बार दिख रहा है ना, तो उसी को t मान लेते हैं। ln x को ही t मान लोगे तो देखो काम हो जाएगा। ln x को t माना तो e उधर चल जाएगा, x क्या आ जाएगा, e की पावर t। करो सॉल्व अप। दिमाग लगाओ। ln t प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये दिया हुआ देखो क्वेश्चन में, और dx की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर t dt। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Sir. अब अच्छा, पर ये तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करें। ln t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by t. 1 by t 1 by t. 1 by t तो 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, minus 1 by t माइनस square. Minus 1 by t. Minus अब 1 by t. लॉजिकली सोचो क्या करें, यहाँ पे 1 बाई टी स्क्वायर और ln t है, मुझे क्या चाहिए, 1 बाई टी चाहिए, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, कैसे sir. 1 बाई टी, बताओ कैसे लाए 1 बाई टी, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो ना, सिंपल आ रही बात समझ में। 1 बाई टी चाहिए ना, तो 1 बाई टी का ऐड किया, 1 बाई टी का सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो मुझे इसी का डिफरेंशिएशन एक और दिया ही हुआ है, माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन भी, है ना।
दोनों Yes, sir. दोनों का Yes, काम हो sir. जाएगा। तो दोनों क्रिएट कर दिए मैंने, ये LNT और 1/t को अलग अलग कर दिया, और यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा। दोनों का काम हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आंसर क्या है, e की पावर t इंटू एफ एक्स, और यहाँ पे आंसर क्या है, e की पावर t इंटू एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ टी। अब t की जगह पुट अप कर देना ln x, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, e की पावर ln x इंटू ln ऑफ ln x माइनस e की पावर ln x इंटू 1/ln x। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और e की पावर ln x को वापस x X. लिख के सिंपलीफाई कर लेना। Yeah. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और वेराइटी, उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको। देखो फॉर्मूला जो क्या है, फॉर्मूले में क्या चीज है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, या फिर e की पावर t इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी, है ना, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, या तो t हो या तो x हो। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लो x या t की जगह e की पावर कोई फंक्शन ही आ जाए, जैसे यहाँ पे x नहीं है ना ही t है, यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया, तो आप कैसे करेंगे? बताओ। अब देखो यहाँ पे मुझे एक सिंगल फंक्शन चाहिए ना, है ना, Yes, sir. सिंगल ठीक है। वेरिएबल चाहिए, तो इसको अपन कुछ t मान लेते हैं। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट कर दें, हाँ है ना। Yes, sir. तो 10x को अगर t माना, डिफरेंशिएट करोगे तो X square X. dx की जगह क्या आ जाएगा, पूरा t में कन्वर्ट होना चाहिए ना। पूरा t में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब साइन एक्स और सीकेन एक्स को भी तो करना पड़ेगा। एंगल अगर x माना 10x को t, तो ये t हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे चाहिए साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, T upon under root T square plus 1. और सेकेंड एक्स, सही है। Yes, sir. अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अगर, तो अपना क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर 10x की जगह आ जाएगा t, साइन एक्स की जगह आ जाएगा t अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और सेकेंड एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, और dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो कन्वर्जन पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होना चाहिए था। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, इसको अंदर भेज देना, उसके बाद एफ एक्स को अलग करना, एफ डैश एक्स को अलग करना। क्लियर हो गया, है ना? Yes, sir. एक बार इसको वापस अपने घर पे ट्राई करिए, फाइनल आंसर निकालना, फिर मैच करना। सॉल्यूशन में मेथड अलग दिया हुआ है, वो उसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ता है, फॉर्मूला आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने आसान तरीका क्या बताया, आप ओरिजिनल जो एक फॉर्मूला उसी में के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। कौन सा फॉर्मूला, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसमें कन्वर्ट कर दो और काम कर लो। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब फटाफट हेडिंग डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स। अब डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट आएंगे अलग वेराइटी के, उसमें क्या तरीका होगा इंटीग्रेट करने का, वो आपको तरीका याद रखना है। अगर इस फॉर्मेट का है तो इस तरीके से करना है, इस फॉर्मेट में है तो इस तरीके से करना है। तो प्रॉपर्ली नोट्स में नोट डाउन भी करते जाना, क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल दी सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब उसमें टाइप वन में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, आप खुद से लॉजिकली मुझे बताओ इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन करें ताकि मेरा फायदा ज्यादा हो। इसमें बताओ, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपका, इसमें किसको सब टी मानो ताकि क्वेश्चन में फायदा हो। साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स को टी मानोगे, देखो उससे फायदा हो रहा है कि नहीं, कोशिश करो। सब लोग ट्राई करेंगे। देखो साइन एक्स को टी मानने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या पूरा फंक्शन फिर साइन में कन्वर्ट हो रहा है क्या? चलो देखो ध्यान, सही कहा आपने। वैसे इस क्वेश्चन में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो हम किसको मानने में मेरा ज्यादा फायदा? देखो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास इवन पावर क्रिएट हो। एक इवन पावर को कन्वर्ट करना आसान है, साइन और कॉस में इवन पावर में ही रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, हाँ है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जनरली बुक्स में फॉर्मूला दिया रहता है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। सुनना ध्यान से, एक साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में जो रिलेशन होता है उसमें पावर इवन आती है, तो मैं कोशिश जनरली यही करता हूं कि मेरी जो भी पावर इवन में कन्वर्ट हो ताकि एक दूसरे में कन्वर्जन आसानी से हो जाए। और एक और क्या है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, एक दूसरे के डिफरेंशिएशन भी होता है। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरह के टर्म थे, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 5। एक की पावर ऑड है, एक की पावर इवन है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का साइन होता है। अब किसको टी माने, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएबल, किसको टी मानने पे फायदा हो, तो मुझे इस पावर को इवन बनाना है। तो कॉस की पावर को अगर आपको इवन बनाते हो तो एक कॉस कम करना पड़ेगा, है ना? यस सर। अब मेरा कोशिश यही रहेगा कैसे भी करके ये cos x dx हट जाए ताकि दोनों पावर इवन में कन्वर्ट हो जाए। अब cos x dx को अगर आपको हटाना है तो ऑफ कोर्स sin x को ही टी मानना पड़ेगा, यस सर। यही लॉजिक था। cos x dx को अगर आपको हटाना है तो sin x को ही टी मानना पड़ेगा, क्योंकि sin का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x into dx, तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन को टी के टर्म्स में देखो लिखूंगी, ठीक है। तो पहले तो अच्छा, पहले इधर को पूरे को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी साइन है तो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है। कॉस को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, कॉस की पावर 4, तो कैसे कन्वर्ट करोगे कॉस की पावर 4 को साइन के टर्म्स में? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, यहाँ तो जरूरत नहीं ना। कॉस स्क्वायर को क्या लिखो, कॉस की पावर 4 को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना? पावर Yes. 4 को Yes, तो आसानी sir. से कन्वर्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। यस सर। Yes, sir. इसके बाद सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर दोगे, ये वाला पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बचा हो जाएगा dt। अब सिंपली ब्रैकेट को ओपन करना और अलग अलग एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन करना, बहुत आसान है ना? x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और फिर फाइनली t की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देना sin x, तो आंसर आता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो ध्यान से, Yes, sir. यस सर। आपको यही लॉजिक लगाना किसको टी माने ताकि मेरा काम बन जाए, किसको टी माने ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इंटीग्रेशन में अगर ऐसा होता है साइन की पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, किसको टी मानते? Cos square. किसको टी मानते? कॉस को। Cos. cos x को टी मान लेते हैं ताकि एक sin x dx dt में चला जाता है ना, और दोनों पावर इवन में कन्वर्ट हो जाती। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो इसमें सॉल्व, इसमें बताओ किसको टी माने? कॉस को। cos को ही मानना पड़ेगा ताकि एक साइन हट जाए। अरे हाँ, है ना? Yes, sir. यस सर। cos x को टी मानो, फटाफट सॉल्व कर लो।
करो, एक बार पूरा ट्राई कर लो। हो गया सॉल्व? Yes, sir. हो गया? Yes, देखो sir. ध्यान से, ये कन्वर्ट हो रहा होगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ रहा है। देख लो सारी स्टेप्स, कोई डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लो। आगे समझ में? ऑड को ऑड आता है तो दिक्कत आती है, ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दिया है, और मान लो इवन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इवन में डायरेक्ट कर सकते हो। साइन की पावर 4 है, देखो अच्छा, ये तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन थे, जब भी साइन स्क्वायर का आता है तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताओ? cos 2a वाला फॉर्मूला डाल देना। वेरी गुड, cos 2a वाला 1 माइनस cos 2a by 2, याद रखना सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. कभी भी पावर 2 आती ट्रिग्नोमेट्री की, उसको पावर 1 में कन्वर्ट करके फिर अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। सेम काम यहाँ पे भी है। साइन की पावर 4 है तो पहले तो इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 प्लस cos 2a by 2। आ रहा है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ये 1/4 अलग हो जाएगा, 1 माइनस, ऐसे ये ओपन करोगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos स्क्वायर को वापस क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2x by 2, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये कभी भी cos स्क्वायर का टर्म आता है या साइन स्क्वायर का टर्म है, इंटीग्रेशन करने के लिए उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने के लिए वापस से इसको 1 प्लस cos 2x by 2 लिखोगे, है ना? और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x by 2। कर लोगे ना आप तो अलग अलग करके? Yes, sir. Yes, sir. एक वेराइटी और देख लो, अब यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में आ रही है, लेकिन फ्रैक्शन में आने के बाद भी इसमें दिक्कत, फ्रैक्शन में भी स्पेशल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों जो फ्रैक्शन है उनका सम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कितना आएगा, 2 के बराबर, तो जो कि एक अच्छा इंटीजर ही आ रहा है ना, इवन इंटीजर। दोनों जो फ्रैक्शन है उनका सम किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे भी करके अगर मेरे पास ये ऐड हो जाए तो बहुत आसान बन जाएगा, 2 बन जाएगा, वो ऐड हो जाए तो 2 बन जाएगा। अब पावर्स ऐड आपस में कब होती है, जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, Yes, sir. Yes, तभी तो sir. पावर आपस में ऐड होती है। और मुझे क्या करना है, 14/9 को 4/9 के साथ ऐड करना है, क्योंकि अगर ये एक बार ऐड हो गई तो पावर थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो कैसे ऐड करना है, मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 14/9 दिया हुआ है। अब इसको ऐड करवाना तो साइन की पावर 4/9 चाहिए एक्स्ट्रा, है ना? Yes. तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन की पावर, अगर इसको ऐड करवाना है, पावर ऐड करवानी है, तो साइन की पावर 4/9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ताकि क्या होगा, अगर मैं
इस वाली साइन की पावर और इसको साइन में दोनों को साथ में ले लो, साइन की पावर इंटू दिस, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, Yes, क्या sir. बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या, कॉस बाय साइन, ये क्या बन जाएगा, कॉट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नीचे वाला साइन इसके ऊपर जाके कॉसेक बन जाता है, Yes, sir. कौन साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉट एक्स को टी मानूंगा तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन में चला जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहते तो कॉस की पावर 14/9 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, ताकि कॉस की पावर 2 बन जाए और यहाँ पे भी 10 क्रिएट हो जाता है ना, और नीचे कॉस स्क्वायर क्रिएट तो ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर हो जाता, तो वो भी वापस सॉल्व हो जाता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, Yes, sir. बोलो। Yes, एक बार sir. वो घर पे रिपीट सॉल्व कर लेना इसको, क्लियर है। चलो अगला थोड़ा 10 कॉस सेक में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये तो आसान है, जल्दी बता दो क्या करोगे। इसको टी मानने पे फायदा होगा। So 10. वेरी गुड। 10x को टी मानने पे फायदा हो जाएगा, सबको दिख रहा है। Yes, sir. 10x को जैसे सी टी मानोगे, सीकेंड स्क्वायर एक dx dt में चला जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, टी क्यूब dt है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखना। चलो इसमें बताओ, Secant x को हाँ वेरी गुड। सीकेंड एक्स को टी मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, Secant with 10x. देखो एक सीकेंड एक 10 चला जाएगा तो 10 स्क्वायर बच जाएगा, Yes, sir. और एक सीकेंड एक्स 10x को अलग कर लिया, तो ये तो dt में चल जाएगा, लेकिन इसको भी सीकेंड के टर्म्स में कन्वर्ट करना है ना। Yes. Yes, sir. तो ऐसा भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सीकेंड एक्स को टी मानने पे फायदा होता है। अब सीकेंड एक्स को टी मानोगे तो पूरा टी के टर्म्स में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और सीकेंड एक्स 10x ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. और समझ में तो आ रहा ना हो क्या रहा है ये। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट वेराइटी लिखो, टाइप 2, हेडिंग डालो टाइप 2, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्मेट, ये ऊपर ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एफ लिख लो, जो मर्जी है लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्मेट a अपॉन b sin x प्लस a प्लस b cos x, इस तरह के, इस तरह का अगर इंटीग्रेशन आता है तो क्या करना है, लिखो वापिस लिख लो। चलो ये a प्लस बी साइन एक्स टाइप से, ऊपर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, क्लियर है, या फिर डिनोमिनेटर में आ जाए a प्लस बी cos x टाइप, या फिर साइन एक्स और cos x के टर्म आ जाए। तो इस तरह के टर्म जब भी दिखे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन का फंक्शन हो, a प्लस बी साइन एक्स, पावर साइन की 1 है, ध्यान रखना, या फिर कॉस का फंक्शन हो, या फिर एक साइन और एक कॉस, दोनों की पावर कितनी 1 है, और डिनोमिनेटर में इस तरह से आ रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो 10 के टर्म्स में, कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो 10 के टर्म्स में। ये अप्लाई करने के बाद 10x/2 को t पुटअप कर देना, 10x/2 को क्या पुटअप कर देना, t, क्योंकि देखो ये जो नीचे 1 + tan स्क्वायर है, इसकी जगह तो ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, है ना। Yes, sir. ये जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो जो डिनोमिनेटर के अंदर जो बेस आएगा p/q, वो ऊपर चला जाएगा, 1 + tan स्क्वायर हमेशा न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में पहुंचने के बाद सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। जैसे न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर बनेगा, आप 10x को t मानोगे तो सेकेंड स्क्वायर dt में अपने आप चला जाएगा। तो आपको याद रख लेना, देखो टफ नहीं है, बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं जहां पे a प्लस बी साइन एक्स हो, a प्लस बी कॉस एक्स हो, या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप की इक्वेशन हो, आपको सिंपली क्या करना है, पहले उनके हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना है,
साइन एक्स की जगह क्या लिख दोगे, 2 tan x by 2 अपन 1 plus tan square x by 2. cos x की जगह ये लिख दोगे. ये लिखने के बाद tan x by 2 को t पुट अप कर दोगे. क्लियर है? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे. करो. कर रहे हो ना ट्राई? Yes, sir. फॉर्मूला अप्लाई करो, एलसीएम वगैरह लो, प्रॉपरली सॉल्व करना.
कर लिया अटेम्प्ट? Yes, sir. देख लो एक बार बच्चों, इसकी जगह ये लिख देंगे, ठीक है। एलसीएम अगर लोगे तो ये एलसीएम वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो एलसीएम वाली चीज है ऊपर पहुंच जाएगी। ऊपर अब आपको पता ही, ऊपर की जगह क्या लिख दोगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये देखो 1 + 2 हो जाएगा 3, और 10 स्क्वायर माइनस का 2 10 स्क्वायर, तो एक माइनस का 10 स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद मैंने आपको कहा था 10x को टी पुट अप कर देना, सेकेंड स्क्वायर dx dt में चला जाएगा, तो ऊपर पूरा dt हो जाएगा, नीचे बचेगा 3 - t स्क्वायर। अब 1/quadratic याद है कैसे सॉल्व करना है, 3 को लिखोगे √3 का होल स्क्वायर, t को लिखोगे t का स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, 1/a² - x स्क्वायर, तो 1/2a log of mod x A plus plus X. x minus x, बस चेक कर लेना, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और t की जगह वापस वही पुट अप कर देना जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेम यहाँ पे भी सेम होगा, cos x और sin x की जगह वो रखना पड़ेगा। हमेशा एलसीएम आपको 1 + t स्क्वायर ही आएगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 + t स्क्वायर, वो एलसीएम वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये सबको पता है ना कैसे हो रहा है। Yes, sir. डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ऊपर चल जाता है, यहाँ एलसीएम आएगा 1 + t स्क्वायर, वो टर्म ऊपर पहुंच जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे ये पुटअप करोगे, यहाँ पे ये वाली टर्म एलसीएम लेने के बाद ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर चलने के बाद ये सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, 10x/2 को t पुटअप कर दोगे। अच्छा ध्यान रखना, 10x/2 को 2 पुटअप कर तो डिफरेंशिएशन में 1/2 भी आएगा, तो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आएगा, 2 dt, 2 का भी टर्म आएगा। क्लियर है? Yes, sir. सेम काम यहाँ पे भी होगा, cos x और sin x की जगह आप cos x और sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एलसीएम वापस 1 + t स्क्वायर आएगा, वो 1 + t स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पूरा क्वेश्चन 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, और सेकेंड स्क्वायर की जगह बस बाकी सब 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। 10x/2 को जैसे पुट अप करोगे, सेकेंड स्क्वायर dx अगेन 2 dt आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5t + 3 10t² + 8t + 16 2 dt, नीचे से भी 2 कॉमन लोगे, कैंसिल करोगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका भी बता रखा है, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। क्लियर है? Yes, sir. ये क्वेश्चन जेई में आएंगे, गारंटी है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, वो भी आना चाहिए। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ऑलरेडी बहुत बार करा रखा है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर अभी भी दिक्कत है तो पहले वो ट्राई कर लेना, लेकिन 1/quadratic और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ये बेसिक फंडामेंटल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगले 3 चैप्टर में बहुत यूज होगा। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये टाइप 2 भी हो गया। इसके बाद अगला टाइप 2 3 जो भी है 3 4, ऊपर भी साइन कॉस का टर्म आ जाए, नीचे भी साइन कॉस का टर्म आ जाए, और सेम टाइप के टर्म, पावर 1 ऊपर ही पावर 1, नीचे पावर 1, नीचे साइन कॉस, ऊपर भी साइन कॉस। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले भी था, एक ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक जैसा टर्म नीचे भी क्वाड्रेटिक जैसा टर्म। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं उसका करने का तरीका एक ही है, आपको न्यूमरेटर को लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर के टर्म्स में। तो न्यूमरेटर को लिख देना a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और कांस्टेंट टर्म भी अगर हो साथ में b टाइप वाला तो उसमें कांस्टेंट c भी ऐड हो जाएगा। a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c,
न्यूमरेटर को क्या लिख दोगे, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख देंगे, कंपैरिजन करके एबीसी निकालोगे, एबीसी निकालने के बाद जब डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करोगे फिर इंटीग्रेट करना। पहले न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है, कंपैरिजन करके एबीसी निकालना है, फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेट करना। आ रही बात समझ में? यस सर। बोलो। इस पर मैं क्वेश्चन भी करूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मॉड्यूल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी वैरायटी में, वो आपको सॉल्व करना है तभी जाके समझ में आएगा। एक सेकेंड, एक बार देख लो फॉर्मूला, एबीसी कैसे निकालते हैं ये भी आपको आइडिया होगा, याद हो तो, है ना? Yes, sir. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपैरिजन करते हैं, या फिर कंपैरिजन नहीं करो तो आप ये भी कर सकते हो, वैल्यू रख रख के, वो जो अलजेब्रा में करते थे वैसे कंपैरिजन से काम हो जाता है। इस पर भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ऊपर भी साइन कॉस का टर्म, नीचे भी साइन कॉस का टर्म। तो आपको जो न्यूमरेटर में साइन कॉस है, फॉर्मूला क्या है, जब भी सेम टाइप का टर्म ऊपर नीचे आए तो क्या लिखोगे, न्यूमरेटर को लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर, लेकिन नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर ही है, प्लस b टाइम्स नीचे जैसा डिफरेंशिएशन ऊपर भी क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को इस तरह से अगर रिप्लेस कर देंगे फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेम यहाँ पे न्यूमरेटर में ये है, इसको लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये क्लियर हो गया? बोलो। तो हो जाएगा 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू 7a, साइन के साथ क्या क्या आएगा देखो ध्यान से, 7a और यहां से आएगा 5b, साइन के साथ ये दो टर्म आ जाएंगे, और cos के साथ देखो यहां से माइनस का 5 आएगा, यहाँ 7b। अब a और b निकालना है तो कंपैरिजन कर देंगे साइन कोफिशिएंट को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये है, तो 7a प्लस 5b 2 के बराबर आ जाएगा, माइनस 5a प्लस 7b, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 1, 1 के बराबर आ जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करके a और b तो निकाल सकते हो। यस सर। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके a और b की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे वापस पुट अप करेंगे, तो न्यूमरेटर मेरा ये जो टर्म था इसको ये रिप्लेस हो जाएगा मेरा, ये जो क्वेश्चन में न्यूमरेटर था उसकी जगह में ये लिख दूंगा, पूरे न्यूमरेटर की जगह क्या लिख देंगे अपन, ये, और a और b ऑलरेडी मुझे पता है। ये लिखने के बाद a और b रखने के बाद फिर अलग अलग जब आप करोगे इंटीग्रेट तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और एक जगह तो वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नीचे ऊपर डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, नीचे फंक्शन है, तो फंक्शन को t मानोगे तो डिफरेंशिएशन dt में चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln t, है ना? जब ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, fx को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt में, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, है ना? यस सर। देखो ऐसे करना, न्यूमरेटर को रिप्लेस करोगे इससे, a और b लैम्डा से, यहाँ पे a और b की जगह लैम्डा और म्यू निकल जाएगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू या फिर a और b की वैल्यू वापस ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे, और अलग अलग ओरिजिनल, देखो यहाँ पे a रख दिया, यहाँ पे b रख दिया, ये a आ गया, ये b आ गया, फिर डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, और जब इसके साथ अलग करेंगे तो नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt चल जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज अपन ने बहुत सारी वेराइटी कवर करी है, इनको घर जाके रिवाइज करना, नोट्स में उतार लेना, और जो पुराना अब तक पढ़ा है वो भी रिवाइज करना, ताकि आने वाली क्लासेस में जब मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखता है, अब अगली वेराइटी कल ही चालू होगी नेक्स्ट क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है मॉड्यूल स्टार्ट कर दो, आप अगर स्टार्ट नहीं करी हो तो, और दूसरी चीज ये जितना पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट फॉर्मूला लिस्ट बना ही लेना, और मॉड्यूल स्टार्ट कर दो। क्लियर है सबको?